मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तु शास्त्र में हमें पुत्र प्राप्त होगा या नहीं, हमारे उसके लिए वंश वृद्धि होगी या नहीं, उसके साथ जीवन में असामयिक दुर्घटनाएं होंगी या नहीं, वो हमसे अलग होगा या नहीं, वह मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग होगा या स्वस्थ हो गया है, वो जीवन में क्या करेगा। इसको आज हम वास्तु शास्त्र से स्पष्ट कर दें कि एक पिता के लिए वह चाहता है कि उसका वंश लगातार चले। तो हम ये वास्तुशास्त्र से कैसे जान सकते हैं कि हम ये निश्चिंत हो जाए कि आराम से हम जिएं कि हमारे पुत्र जरूर होगा और पुत्र हमारा वृद्धि करेगा और हमारे वंश वृद्धि दर कुल दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा। इसकी हम चर्चा आज वास्तुशास्त्र में करेंगे, जिसकी मैं पुष्टि भी आपको ज्योतिष शास्त्र से करके बताऊंगा कि किस तरह एक ज्ञान अर्थात एक विद्या अर्थात वास्तुशास्त्र ज्योतिष शास्त्र से कैसे लिंक है, अर्थात ऊर्जा किसी भी रूप में विराजमान हो लेकिन उसका रिजल्ट सभी जगह एक ही रूप में और एक ही बात को वह उल्लेखित करती है। पहले वास्तुशास्त्र में यह चर्चा कर लेते हैं कि हमारे वास्तु के हिसाब से संतति या वंश वृद्धि होगी या नहीं, या हमारा बच्चा आगे ग्रोथ करेगा या नहीं, उसके बारे में हम संपूर्ण घर के वास्तु से जान सकते हैं। मैंने आपको जो चित्र दिखाया है उस चित्र को आप ध्यान से देखें तो उसमें मैंने प्रकृति वास्तु चित्र बनाया है, उसी के ऊपर मैंने काल पुरुष की कुंडली आपको दिखाई है। पहले अपन वास्तु के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं। हमने जो वास्तु बनाया है उसको चौसर किया है। चौसर करने के बाद उसमें हमने 3 खाने बनाए हैं, 3 खानों में फिर एक खाने में हमने 3 बनाए हैं। इस तरह हमने प्रत्येक दिशा में 9 पद प्राप्त किए हैं, जो आपको चित्र में 1 से लेकर 9 तक प्रदर्शित हो रहा है। इसके साथ ही मैंने 8 दिशाओं को स्पष्ट बताया है। ब्रह्म स्थान आपको स्पष्ट दिख रहा है। हरे रंग से मैंने आपके ईशान कोण को दर्शाया है और पीले रंग से मैंने आपको संतति को, जो उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है, उसको दर्शाया है। अब हम समझते हैं कि वास्तुशास्त्र में कैसे हम पुत्र के बारे में प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सबसे पहले वास्तुशास्त्र में जो ईशान कोण होता है अर्थात वो जो बृहस्पति का कोण होता है, जो हिस्सा होता है, वह वंश की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ईशान कोण है, जो उत्तर पूर्व का जो कोण है, वो जातक की कुंडली में पंचम भाव के इच्छा पूर्ति का भाव है। अगर इच्छा पूर्ति का भाव ही आपका डैमेज है तो आप इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते, अर्थात किसकी इच्छा, पंचम भाव की इच्छा पूर्ति आप नहीं कर सकते। अतः यह इच्छा पूर्ति का भाव मजबूत होना चाहिए। अब हम वास्तुशास्त्र में संतति या वंश वृद्धि के बारे में और उसका वास्तु से उसको कोरिलेट कैसे करते हैं, इसको हम समझें तो हम ये निर्णय कर पाएंगे कि हमारे घर में जो संतति पैदा होगी या नहीं। पहला, उत्तर पूर्व ईशान कोण, जो आपको मैंने हरे रंग से दर्शाया गया है, यदि वह खुला, हल्का, ढलान युक्त या निर्माण विहीन है और उन्नत है, वह बृहस्पति युक्त वास्तु संरचना, मंदिर, शिक्षा कक्ष, माता पिता का कक्ष या बच्चों के रूम के रूप में है, तो यह मान के चले कि घर में संतति की वृद्धि आवश्यक होगी। दूसरा, उत्तर का हिस्सा, संतति पुरुष हो चाहे स्त्री, उसके शारीरिक मानसिक विकास इस दिशा में वास्तु सम्मत होने पर ही ईशान के समान, जो मैंने आपको पूर्व में बताया है, होने पर ही श्रेष्ठ होती है। तीसरा, प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के हिसाब से आप देखें कि दक्षिण में ग्रहतक्ष, पश्चिम में पुष्पदंत, उत्तर में मुख्य भल्लाट सोम, पूर्व में जयंत व इंद्र पर प्रवेश द्वार या प्रकाश द्वार होता है तो वंश वृद्धि आपकी सुनिश्चित होती है। यहाँ पर आप प्रवेश द्वारों को इसी तरह घटते हुए क्रम में मानो। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार वंश वृद्धि के लिए मानता हूँ वह दक्षिण का ग्रह तक्ष है, क्योंकि वह संतति के हिसाब से, पिता पुत्र और वंश वृद्धि के हिसाब से पर एक से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक सदा खुशहाल और सदा वैचारिक तालमेल रखने वाला द्वार होता है। मैं एक चीज़ और जोड़ता हूँ जो सामान्यतः आपको नहीं मिलेगी। पुरुष कारक दिशा, जो पूर्व की दिशा होती है वह सूर्य की पुरुष कारक दिशा होती है, जिसका मुख्य बीच का जो हिस्सा होता है वह पुरुष को, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। दक्षिण की दिशा, जिसमें मुख्य दक्षिण की दिशा जिसमें बीच का जो हिस्सा होता है, जो आप चित्र में देख रहे हैं जिसमें मैं दक्षिण लिखा है, यह
पुरुष को रिप्रेजेंट करता है। इस दिशा में अगर प्रवेश द्वार है तो संतति या पुरुष संतति या वंश वृद्धि होने की संभावना मानी जाती है और यह सही भी है। जो 4 स्थिति मैंने आपको दर्शाई है उन्हें एक बार रिपीट कर दूं। उत्तर पूर्व ईशान कोण, उत्तर की दिशा, प्रवेश द्वार और पुरुष कारक दिशा। ये चीज़ें स्पष्ट हैं और ये चीज़ें वास्तुशास्त्र की संरचनाओं से युक्त हैं जो वास्तुशास्त्र में इनके लिए प्रशस्त की गई हैं। तो आप ये मान के चलें कि आपके घर में वंश वृद्धि लगातार होगी। इसमें से अगर 2 भी चीज़ें हैं तो आपके लिए वंश वृद्धि होगी, पुत्र का सुख अवश्य मिलेगा। अब हम यह कैसे निर्धारित करें कि चलो हमारे पास पुत्र का सुख हो गया, तो वास्तु समय कैसे देखें कि हमारे पुत्र जो होंगे हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, उनके साथ कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं होगी, या हमें से अलग नहीं होंगे, या वो शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग नहीं होंगे। तो इसके लिए आप आपके वास्तु संरचना में मैं जो तथ्यों को आपको स्पष्ट बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके नहीं होनी चाहिए। पहला तो इन दिशाओं में आपके नकारात्मक वास्तु संरचना, शौचालय में सेप्टिक टैंक। शौचालय में सेप्टिक टैंक से तात्पर्य सेप्टिक टैंक युक्त शौचालय है। शौचालय एक यूनिट है जो सेप्टिक टैंक समेत होती है, उसे ही शौचालय मानते हैं। अगर मात्र शौचालय है तो भी वह उत्तर दिशा में परेशानी का सबब होता है। दूसरा, इन दिशाओं में भारी निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर अपन वजन के हिसाब से तोले तो हमारा उत्तर पूर्व का हिस्सा और उत्तर का हिस्सा भारी नहीं होना चाहिए दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की तुलना में। तीसरा, यह हिस्सा ईशान कोण उत्तर उठा हुआ, ढका हुआ, शनि युक्त वास्तु संरचना युक्त अर्थात अंधेरा युक्त या ढका हुआ कवर्ड नहीं होना चाहिए। विपरीत वास्तु संरचना, जो इस दिशा का ग्रह मुख्य ग्रह है उसके शत्रु ग्रह या वो ग्रह जो यहाँ पर नीच का होता है वह से संबंधित संरचनाएं इस स्थिति में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आपको परेशानी देती है, आपके संतति के विकास को, उसके वृद्धि को वो ख़त्म कर देती हैं। जिसे हम सामान्यतः उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ईशान कोण जो है पूर्णतः बृहस्पति का इलाका होता है और बृहस्पति का इलाका होने की वजह से अगर यहाँ पर मैंने शुक्र जो आपका बेडरूम अगर हमने वहाँ स्थापित कर दिया है तो पहली बात पति पत्नी के वैचारिक मतभेद होंगे, पति या पत्नी में से एक के पर संबंध भी पर पुरुष या स्त्री संबंध भी स्थापित होंगे। इस प्रकार हम वास्तु संरचनाओं में परिवर्तन करके या उनमें संशोधन करके अगर यहाँ पर विपरीत वास्तु संरचनाएँ या नकारात्मक वास्तु संरचना है तो उनको हटाकर हम हमारे पुत्र के वृद्धि को या वंश की वृद्धि को या पुत्र के विकास को पूर्ण बना सकते हैं। धन्यवाद।